राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने हमारी पिछली क्लासेस में खेजड़ी के बारे में, गोडावण और ऊंट के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। अब जो राजस्थान के अन्य प्रतीक चिन्ह हैं, हम उनके बारे में भी और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो अक्सर हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले आप सबको दिख रहा है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, जिसका वानस्पतिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। मतलब उसी तरह से जैसे खेजड़ी का वानस्पतिक नाम था प्रोसिपिस सिनेरेरिया, उसी तरीके से रोहिड़े का नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े के उपनाम के बारे में बात करें तो इसे रेगिस्तान या मरुस्थल का सागवान, मरु टीक या राजस्थान की मरु शोभा भी कहा जाता है। रोहिड़े को 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़े को यानी कि रोहिड़े और खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प यानी कि रोहिड़े को राज्य पुष्प और खेजड़ी को राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। रोहिड़े के फूल जो जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। मतलब रोहिड़े को मारवाड़ टीक कहाँ पे कहा जाता है? जोधपुर में। आगे चर्चा करेंगे राजस्थान का राज्य पशु। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान में पशुधन की श्रेणी में यानी कि पशुधन की श्रेणी में जो राजस्थान का राज्य पशु है वह ऊंट को घोषित किया गया है। उसी तरह से कब घोषित किया गया था? 2016 को ऊंट को घोषित किया गया था। उसी तरह से हम बात करें तो राजस्थान में राज्य जो पशु है वह कौन है? चिक्कारा। राजस्थान का राज्य पशु चिक्कारा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। यह एंटीलोप प्रजाति का एक स्तनपायी जानवर है। 22 मई 1981 को इसे राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। यह सर्वाधिक राष्ट्रीय मरु उद्यान और नाहरगढ़ अभयारण्य में काफ़ी संख्या में विचरण करते हैं। मतलब जो चिंकारा है इसे एक शर्मीला प्राणी भी कहा जाता है, क्योंकि चिंकारा एक ऐसा जीव है जिसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, इसलिए इसे शर्मीला प्राणी भी कहा जाता है। और यह सर्वाधिक नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर में विस्तृत है, वहाँ पे चिंकारा काफ़ी संख्या में घूमते हैं। आगे हम चर्चा करें तो राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है, जो कि मांड गायकी में गाया जाता है। इसमें विदेश गए पति को आने का संदेश दिया जाता है। इसमें पति की प्रतीक्षा करती एक नारी की विरह व्यथा का वर्णन है। मतलब यह एक विरह गीत है। यह एक रजवाड़ी गीत है, मतलब राजा महाराजाओं के द्वारा सर्वाधिक गाया जाता था। यह एक रजवाड़ी गीत है। इस गीत को उदयपुर की मांड गायिका थी मांगी बाई आर्य ने सबसे पहले गाया था। मतलब अगर हमसे पूछे कि इस गीत को सबसे पहले किसने गाया था, तो तब हम करेंगे मांगी बाई आर्य। और इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा दिलवाई गई थी। मतलब प्रसिद्धि किसने दिलाई? अल्लाह जिलाबाई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि अल्लाह जिलाबाई ने। और सबसे पहले किसने गाया? तो मांगी बाई आर्य ने इसे सबसे पहले गाया था। आगे चर्चा करें तो राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो हमारा देश। तो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहा जाता है। रजवाड़ी गीत केसरिया बालम को और रजवाड़ी लोक नृत्य घूमर को कहा जाता है। यह नृत्य शुभ अवसरों पर व पर्वों पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर महिलाओं के द्वारा यह नृत्य गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक दिनों वाला त्यौहार भी गणगौर है, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार भी गणगौर है, तो घूमर भी सर्वाधिक गणगौर पे किया जाता है। इसमें मंथर यानी कि धीमी गति से चक्कर काटते हुए गोल गोल घूमते हुए नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार महिला व पुरुष सम्मिलित रूप में भी करते हैं। मतलब मोस्टली देखिए तो इसे लेडीज करती हैं, लेकिन कभी कभी जेंट्स और लेडीज इसे ग्रुप में भी करते हैं। इसमें मुख्यतः ढोल,
नगाड़ा, शहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इस नृत्य में, मतलब नृत्य का नाम दे देते हैं और फिर उसमें पूछते हैं कि कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो घूमर में है ढोल, नगाड़ा और शहनाई। नृत्य के दौरान लहंगे का घेर जो वृत्ताकार रूप से फैलता है उसे घूम कहा जाता है। मतलब जो लेडीज का ऐसे जो घाघरा होता है, जो कि गोल गोल तरीके से, इस तरीके से बना हुआ रहता है, जब वह नृत्य करती है तो ये घाघरा गोल गोल घूमता है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, घूम कहा जाता है। ये देखो कि ये जो घाघरा है वो गोल गोल एक वर्ताकार तरीके से घूम रहा है, इस कारण इसे घूम कहा जाता है। और ये जो नृत्य हैं, औरतें ग्रुप में चारों तरफ से इसे घूम घूम के करती है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, यानी कि राज्य नृत्य की बात करें तो घूमर, और शास्त्रीय नृत्य करें तो वह कथक नृत्य है। राजस्थान में कथक नृत्य का सबसे प्राचीन घराना जयपुर घराना है। भानु जी को कथक नृत्य का जनक कहा जाता है तथा यह जयपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार थे। उसी तरह से कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज भी हैं। भानुजी महाराज को इनके जनक माने जाते हैं। राजस्थान की राज्य की मिठाई कौन सी है, वो है घेवर। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, जिसे कि राजस्थान का राज्य खेल जगन्नाथ पहाड़िया के समय घोषित किया गया था। यह है राजस्थान का क्लासिकल डांस कथक। हमने आज अपनी 3-4 क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक छोटे से ब्रीफ में एक नोट बनाया है मैंने, ताकि हमें अच्छे से वन लाइनर क्वेश्चन की तरह ये ब्रीफ में पूरी क्लास है वो अच्छे से याद हो जाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और पशुधन की श्रेणी में ऊंट। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, जो हमने वाद्य यंत्रों में चर्चा की है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। और राजस्थान की मिठाई है गोल गोल घेवर, मावा के घेवर। तो ये थी हमारी राजस्थान के प्रतीक चिन्हों पर छोटी सी बट इम्पोर्टेंट क्लास। थैंक यू।